इन्होंने एक सक्सेसफुल बैच रन कर लिया है। और इनके साथ जो है वो मिस यूसरा हमारी इंस्ट्रक्टर हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे बेशतर लोग आप तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने हवाले से दे दूं। मेरा नाम इकबाल खान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ कराची में, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट लियाकत कॉलेज मलिर, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमएससी जोग्राफ़ी है, एमबीए है और एमएससी साइकोलॉजी है। इसके अलावा एमफिल है। अप्रॉक्सीमेट 20 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। बैक इन 2020 मैंने इन प्लेटफॉर्म्स का इनिशिएटिव लिया था, जिसमें मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से स्टूडेंट्स की गाइडेंस और रहनुमाई का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसमें सीएसएस समेत, पुलिस डिपार्टमेंट समेत, टीचिंग से रिलेटेड जेईएसटी, पीएसटी, एसएसटीज, लेक्चरार और मेरे इस वक्त अप्रॉक्सीमेट 33 प्लस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और उन प्लेटफॉर्म्स पे हमने इस तरह से रखा है कि वहाँ पे चीज़ें हमारी, हम किसी भी किस्म के चार्ज वगैरह नहीं करते, क्योंकि वो अ, हम वहाँ पे डेडिकेटेड नहीं होते इस तरह से, जिस तरह से मैडम यूसरा यहाँ क्लास देंगी या सर एहसन जो है डेडिकेटेड आपको क्लासेस देंगे। एंड डेफिनेटली जब आपकी डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं तो वो ऑब्वियसली उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो इसलिए ये पेड सेशन है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप में से बेशतर लोग शायद नहीं जानते, हमें नहीं जानते, हमारे काम करने के तरीक़ेकार को नहीं जानते, नहीं समझते। तो जो लोग नहीं जानते वो इस बात को सुन लें, समझ लें। तो सर, एहसन के हवाले से मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं। सर एहसन माशाल्लाह एमफिल क्वालिफाइड हैं, एमए इकनॉमिक्स हैं और बीई भी किया हुआ है इन्होंने, और साथ एमएड भी किया हुआ है। ये इनकी क्वालिफिकेशनल, इनका बैकग्राउंड है। इसके अलावा सर ने जो है वो सीएसएस रिटन जो फेडरल का होता है वो क्वालिफाई किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू इनका रह गया था, और ऑब्वियसली सीएसएस आपको पता है, जो लोग जानते हैं समझते हैं, कि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। लेकिन उसके साथ साथ सर ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, जैसे यूबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट का टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, इसी तरह एएसएफ का टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने सिंध में जो सीएसएस लेवल का एग्ज़ाम, सीसी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसका रिटन, और अभी हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। और इसी साल जो इंटरव्यू इन्होंने 2023 वाले बैच का दिया है रिटन पास करने के बाद, और इसी साल 2024 का जो रिटन टेस्ट हुआ है उसमें अभी अभी पिछले हफ्ते इनके सारे पेपर्स हुए हैं। तो कहने का, बताने का मकसद ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वन पेपर है, सीएसएस है, सीसीई है, और इन्होंने माशाल्लाह ये ऑलरेडी ये 16 ग्रेड की एसएसटी ये क्वालिफाई कर चुकी है, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सक्कर से आपका बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है सर एहसन का, और इस वक्त ये 16 ग्रेड में सर्व कर रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये इनकी प्रोफाइल है, बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को समझते हैं, जो लोग टेस्ट को समझते हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो मैंने इनकी प्रोफाइल आपके सामने रखी है। मिस यूसरा हमारी एक और जो हमारी मेन इंस्ट्रक्टर हैं, जो पेडागोजी के ऊपर ख़ास तौर पे आप लोगों से इंटरेक्शन रहेगी उनकी, और उनकी क्लासेस होंगी। अभी पिछले बैच में भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सेशन को चलाया है। मिस यूसरा की प्रोफाइल मैं आपसे डिस्क्राइब करूं, शी इज़ एमएससी इन केमिस्ट्री। इसके अलावा बीएड हैं, एमएड हैं, टीचिंग लाइसेंस क्वालिफायर हैं। टीचिंग लाइसेंस जो पिछला बैच हुआ था क्वालिफाई किया है इन्होंने, टॉपर्स में से हैं वो सिंध के लेवल पे। और ऑलरेडी वो पहले वो जेईएसटी थी, फिर उन्होंने कमीशन भी क्वालिफाई किया, रिटन भी क्वालिफाई किया कमीशन का, लेक्चरार का। प्लस इस वक्त वो दो एट ए टाइम उनके पास ऑफर लेटर्स इस पिछले महीने उनको मिले। एक ईएसटी टीचिंग लाइसेंस की बुनियाद पे 16 ग्रेड में, और एक उन्होंने एसएसटी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू क्वालिफाई किया था। तो दोनों 16 ग्रेड की जॉब अभी पिछले महीने ही इनको मतलब ऑफर हुई है। अब इंशाल्लाह वो एसएसटी जो है, सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस 16, उसको वो परस्यू करेंगी।
तो हम जो तीन लोग हैं यहाँ, दो आपके इंस्ट्रक्टर हैं और मैं, चूंकि मैं इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे इंटरेक्शन की जाए, बात की जाए। आज के एक तरह की ओरिएंटेशन क्लास है, तो सम हाउ आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं मालूम। आप में से बेशतर लोग तो मुझे जानते हैं, कुछ लोग सर एहसन को भी जानते हैं, मिस यूसरा से भी वाकिफ हैं, लेकिन मुमकिन है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें हमारे बारे में बिल्कुल ना पता हो। आपने ब्लाइंडली हम पे ट्रस्ट किया, जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं इसके लिए भी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ज़ाहिर है पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है, पैसों के मामलात होते हैं। तो आजकल फी ज़माना जिस तरह से ऑनलाइन के नाम पे बहुत सारे धोखे, फ्रॉड और सारी चीज़ें चलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस हवाले से बेफिक्र रहें। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोफाइल्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी बेस है, हम कोई बेसलेस लोग नहीं हैं, जिनकी बेसिस हैं यहाँ शहर कराची में। मुझे ऑलमोस्ट, आप कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी भी कॉलेज, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, बेशतर लोग मुझे जानते हैं। और इस ग्रुप में भी बेशतर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो मेरी अपनी फ्रेटर्निटी के, अपने कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये सारी हमारी ये प्रोफाइल है। इंशाल्लाह इन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ आज तो समझ लें ओरिएंटेशन, इसी तरह की सारी गुफ्तगू होगी, कुछ इंट्रोडक्शन होगा, कुछ थोड़ा बहुत सब्जेक्ट पे बात होगी, मिस यूसरा करेंगी। और कल से इंशाल्लाह प्रॉपरली जो आपकी जो एक रिदम में जो क्लास होनी चाहिए, इंशाल्लाह वो कंडक्ट होगी। आज मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिले भी हुआ, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग में भी प्रॉब्लम हुई। तो ये चीज़ें होंगी टेक्निकली, आगे भी चल के बाज़ दफ़ा ये होता है कि नेटवर्क के भी इश्यूज आते हैं। इन चीज़ों के लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहें आप लोग। बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम आती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो इसमें आपने पैनिक नहीं करना, आपने जस्ट रिपोर्ट करनी है, चीज़ें हमें बतानी है, सर एहसन को बताएंगे। नहीं होता तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मिस यूसरा से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिल के जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। टीचिंग लाइसेंस के हवाले से जो बेशतर तो आप लोगों को आगाही है ही कि टीचिंग लाइसेंस है क्या, उसके बेनिफिट्स, या मिस यूसरा मज़ीद इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको मज़ीद डिफ़ाइन भी कर देंगी। कोर्स कंटेंट, आपका पास्ट पेपर्स, मटेरियल, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। तो मैं यहाँ ये चाहूँगा कि सर एहसन थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव कर लें। अगर कोई पार्टिसिपेंट हमसे अब तक जो मैंने बात की है, गुफ्तगू की है इंट्रोडक्शन के हवाले से, अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो कर लें, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह 5 मिनट दे देते हैं पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है सर, मैं क्या ख्याल है, आप ठीक है सर, मैं एग्री अलाउ करता करते हूँ। हैं? तो जी जी 5 मिनट बिल्कुल। दे दें पार्टिसिपेंट्स को, किसी के जहन में कोई बात है, कोई जी जी, सवाल है, मैंने सर वो कर लें ताकि हम भी क्लियर हो जाएं इनकी तरफ से। जी जी ठीक है। सर, मैंने अलाउ और किया है। इनके जहन में भी कोई बात है ऐसी, तो वो हमसे शेयर कर लें, तो फिर इंशाल्लाह क्लास को स्मूथली ठीक है सर, कंडक्ट करते मैंने हैं। अलाउ कर दिया है सब पार्टिसिपेंट को कि वो अपने आप जी, पूछ आप में से अगर कोई बात करना चाहता है, कोई सवाल है आपका, तो वो ज़रूर कीजिए। हम आपको 5 मिनट यहाँ पे मज़ीद देते हैं कि आप अपने सवालात यहाँ पे रखें, माइक ओपन करके पूछ ताकि। सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे ये पूछना था कि पेडागोजी की तो हमारी काफ़ी तैयारी हो चुकी है, इंग्लिश और दीगर सब्जेक्ट के बारे में फिर प्रिपरेशन का क्या होगा शेड्यूल उसका? जी, आप गालिबन प्रीवियस बैच से हैं ना? जी जी सर। अच्छा, देखें, प्रीवियस बिल्कुल आपकी वो सर एहसन कराएंगे। हमने आपको, आप लोगों को यहाँ सिर्फ इसलिए अपोर्च, ये आपके आपके लिए ऑप्शनल है। जो प्रीवियस बैच के लोग हैं, पेडागोजी आपके लिए ऑप्शनल है। कुछ लोगों की बीच में असल में कुछ क्लासेस भी मिस हुई थी, यही मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा नेटवर्क के मसाइल होते हैं, या आपकी अपनी कोई ज़ाती मसरूफियत थी जिसकी वजह से क्लास अटेंड नहीं हुई। तो जो प्रीवियस बैच के लोग हैं उनको सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी इसलिए दी जा रही है कि अगर वो कहीं कोई चीज़ मिसिंग है उनकी, तो वो यहाँ पे उसको कवर कर सके। तो ये आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर आप चाहें तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, और जैसे वो फिर इसी ग्रुप के थ्रू आपको अनाउंस कर दिया जाएगा जब वो जीके और इंग्लिश की क्लासेस सर ऐसा कंडक्ट करेंगे, इंशाल्लाह वो जैसी होगी तो फिर वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, मैं ये ज्वाइन करना चाहूंगी क्योंकि इसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी जी भी जी। लेना चाहूंगी। और आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने हमें इंक्लूड किया है इस न्यू बैच में भी। जी जी, हमने इसीलिए रखा है, और इंशाल्लाह आगे भी जो बैचेस आएंगे तो हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे अपने स्टूडेंट्स को कि जिनकी कहीं कोई डेफिशिएंसीज हैं, कहीं वो समझते हैं कि नहीं हमें मज़ीद पॉलिश होने की ज़रूरत है। तो हम देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हम बिल्कुल इस मामले में
बहुत ओपन है अपनी। आप लोगों ने देखा, आप लोग इंडिविजुअल भी मैसेज करते हैं, पर्सनल भी मैसेज करते हैं, ग्रुप में भी आप देख रहे होते हैं, हम बड़े डेडिकेटेड तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक है। जहाँ ये वाले सेशन है, तो इसमें भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि अप टू द सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो आप लोग जहाँ मुतमईन हो, तो पूरी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है। देखिए 100% तो कोई भी किसी को मुतमईन नहीं कर सकता, लेकिन हम सिंसियरली पूरी एफर्ट कर रहे हैं, ये इस बात को मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम यस बिल्कुल सर, नो डेडिकेटेड डाउट। हैं, सिंसियर हैं। नो डाउट। जी किसी जी, और और को? कोई किसी ने कोई बात करनी है, कोई सवाल है? Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। As you know, I am Akila Nas, and I have also told to you that I am 16 grade. So, will I be eligible for teaching license? यस, आप देखें जो 16 ग्रेड में ये मिस यूसरा मजीद इसको एक्सप्लेन कर देंगी। जो लोग ऑलरेडी 16 ग्रेड में है ना, तो उनको जो एडवांटेज मिलना है वो ये मिलना है कि एक तो आपको 2,000 रुपये का अलाउंस मिलना है एडिशनल, ठीक है, पर मंथ। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, मैंने आज भी किसी को एक पर्सनल मैसेज में एक जवाब दिया था, और जो लोग ऑलरेडी 16 ग्रेड में वो भी सुन लें कि देखें जिस तरह से तेज़ी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं। मिसाल के तौर पे 5 साल के बाद अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हम एचएम उनको बनाएंगे जिन जो बीएड भी हो और टीचिंग लाइसेंस होल्डर भी हो, एक फॉर इंस्टेंस, तो हम उनको एचएम बनाएंगे, तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि रिफॉर्म्स आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो मैंने उस पार्टी, वो जो हमारी ग्रुप मेंबर थी, उन्होंने मुझसे यही सवाल किया था कि मैं ऑलरेडी 16 ग्रेड हूँ, तो मुझे क्या एडवांटेज होगा, मुझे क्या फायदा होगा? तो 14 ग्रेड वालों के लिए डेफिनेटली फायदा है कि वो 16 ग्रेड में डायरेक्ट आ जाएंगे, बट 16 ग्रेड वालों के लिए देखिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी देखना होता है कि आज आपके पास टाइम है, एनर्जी है, आप अगर थोड़ी सी एफर्ट कर लें, टीचिंग लाइसेंस ले लें, तो हो सकता है 5 साल के बाद आप किसी पोजीशन के लिए, किसी ऐसी जगह के लिए जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके जो पीयर्स हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, वो तेजी से टीचिंग लाइसेंस एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो कल को ये ना हो कि आप किसी ऐसे कंपटीशन से आउट हो जाए जो 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कहीं पे आपको जरूरत पड़ रही है कि आपके साथ के लोगों के पास टीचिंग लाइसेंस है, उन्होंने वो चीज़ अवेल कर ली और आप जो है वो पीछे रह जाए। तो इस पॉइंट को भी जहन में रखें। देखिए हर चीज़ की एक अप फ्रंट कॉस्ट होती है, वैल्यू होती है। मसलन मैं आज ये कर रहा हूँ तो इसका फौरी तौर पे ये बेनिफिट होगा, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए भी होती हैं। तो ये एनालिसिस, एवेल्युएशन आपने खुद भी करनी है अपने लिए। जी। हेलो। जी सर। जी जी, हमारे पास आप अब मुतमईन हम। हुई जिनका सवाल था? जी सर, हमने अब स्टार्ट करना है क्लास को आई थिंक। जी जी। और हम मिस युसरा को बनाते हैं होस्ट। और आज की क्लास हमने रिकॉर्डिंग पर लगाई हुई है। तो मिस युसरा जो है वो आज की क्लास की होस्ट है। तो जो है, मैं चाहूँगा कि वो क्लास को बाकायदा से स्टार्ट करें। तो फिर हम जो है स्टूडेंट्स को आज कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्ट मैडम से एक्सपीरियंस कर सके। जी अस्सलाम जी मैडम। वालेकुम बिस्मिल्लाह। स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टीचिंग लाइसेंस के प्लेटफॉर्म पर आप लोग जमा हुए कि जहाँ पर आप लोग कुछ प्रिपेयर करके कुछ अलग कर सकें। ठीक है ना, सिर्फ हम ग्रेड के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बिहाइंड कॉज इतना बड़ा है कि हम एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमारी नियत अगर ये होगी कि हम जो है वो एक नए तरीके से, नए ज़माने के तरीके से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरबियत करेंगे, उनको नए तरीके से तालीम देंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये हम पैसे तो हमारे पास आएंगे ही, ग्रेड्स आएंगे, ओहदा आएगा, लेकिन साथ ही साथ एक सदका जारिया बन जाएगा। क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी ना करना कि जैसे तुम्हारी की गई है, बल्कि उनको आने वाले ज़माने के लिए तैयार करना। तो बस टीचिंग लाइसेंस का यही मकसद है कि हमें जो आने वाला दौर है, 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इन स्किल्स से अपने बच्चों को जो है वो एम्पावर करना है, उनके अंदर भर देनी है ये स्किल्स। बस इतना सा मकसद है टीचिंग लाइसेंस का। ठीक है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन किया गया कि 16 ग्रेड पर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो STEDA, जिसको हम स्टेडा कहते हैं, जो आपका टीचिंग लाइसेंस टेस्ट कंडक्ट करेगा, परसों ही एक मीटिंग हुई है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो लोग 16 ग्रेड में काम कर रहे हैं, अगर वो टीचिंग लाइसेंस में अपीयर होते हैं सेकेंडरी लेवल के,
तो हो सकता है कि उनको टाइम स्केल का वेट ना करना पड़े और एक टेस्ट आए टाइम स्केल के टाइम से पहले ही, और वो उस टेस्ट को पास करके फौरन प्रमोशन ले लें। वो टाइम स्केल की भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वो जो प्रमोशन की एक लिस्ट निकलती है कि जी अब ये लोग एचएम बन गए 100-200 लोग, अब हमारा नंबर आएगा, वो उससे भी बरी जिम्मा हो जाएंगे। बिल्कुल उससे ताल्लुक ही नहीं होगा उनका। उनका ताल्लुक होगा जी डिपार्टमेंटल टेस्ट से, कि आप टीचिंग लाइसेंस होल्डर हैं, 3 साल बाद आपका एक टेस्ट आया, आपने दिया और आप अपग्रेड हो गए। तो फायदा तो है आपका, और जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया कि लॉन्ग रन में बहुत फायदा है, क्योंकि आगे आने वाले दौर में प्रमोशंस होंगी ही इस बुनियाद पर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें तो लास्ट जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट हुआ हमारा, उसके दो जो थे पोर्शंस थे, एक एमसीक्यूज और दूसरा सीआरक्यूज। एमसीक्यूज तो हम सब देते आए हैं। कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हम तो सोचते हैं, हम तुक्का भी लगा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। हम जीएसटी पीएचडी का टेस्ट हम सब ने दिया था, तो इजीली हम सब वो पास कर गए थे, क्योंकि ऑप्शन सामने मौजूद होता है। कभी कभी ऑप्शंस पढ़ने से हमें आंसर याद आ जाता है, कभी कभी हम एक गेस लगा लेते हैं एक समझदारी से कि ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो यही वाला होगा। अब लेकिन यहाँ जो चैलेंज है ना टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में, वो सीआरक्यूज का चैलेंज है। सीआरक्यूज इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, कि आपको कीवर्ड्स वोकैबुलरी आनी चाहिए, क्योंकि ये जस्ट लाइक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इसमें केस स्टडीज होंगी। देखिए फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस में वो कह देंगे आप ये थ्योरीज पढ़ लें, तो एग्जाम में वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये इस थ्योरी में क्या हुआ है और उस थ्योरी में क्या हुआ है। एग्जाम में वो पूछेंगे कि एक बच्चा है वो क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, तो आप बताएं कि फलानी थ्योरी के तहत आप क्या करेंगे। केस स्टडीज, तो हमें एप्लीकेशन पर जाना है। ठीक है। अब हमसे ये नहीं पूछेंगे कि क्लोरोफिल की वजह से जो है वो पत्ते हरे होते हैं। जैसे पुराने पैटर्न पर सवालात आते हैं, जो हम बचपन में टेस्ट दिया करते थे कि प्लांट को खाना बनाना है, उसे किस किस चीज की जरूरत होगी, फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं। अब ये नहीं आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं। अब आपने एक पूरी केस दिए जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक प्लांट की बात करें, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे प्लांट को बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। आपसे इस तरह सवाल किया जाएगा, आपके पास 2 प्लांट हैं, आपने एक प्लांट को रोशनी दी है, उसको अच्छा फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड किया है, और दूसरा प्लांट है उसको शेड में रख दिया, उसको थैली से कवर कर दिया, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो बताइए कि कौन सा प्लांट ग्रो करेगा। मतलब केस स्टडी कि या तो आपको कहा जाएगा केस बनाइए कि आपको फ्रिक्शन पढ़ाना है फॉर एग्जाम्पल। अब तो आप फ्रिक्शन पढ़ाने के लिए एक्टिविटी डिजाइन करें। ठीक है। कि किस तरह से जो है वो आप फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। आपको इसमें टॉक एंड चॉक नहीं करनी है कि आपने आए डेफिनेशन लिख दी और 4 दफा बच्चों को पढ़ा दी कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती है जो फोर्स वो फ्रिक्शन है। नहीं, आपको एक्टिविटी डिजाइन करनी है। आपको उसमें पूरा मटेरियल बताना है कि एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होती है, नजर नहीं आती लेकिन रुकावट वाली फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने शूज का सोल चेक करें तो उसपे जो है वो लाइनिंग्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से स्लिप ना हो। लाइनिंग्स इसीलिए होती हैं कि हम स्लिप ना हो, और फ्रिक्शन जो है वो वहां जरूरत होती है। तो हमें जरा एग्जाम्पल एक्टिविटी बेस्ड करना होगा चीजों को। अब हम फोर्स पढ़ा रहे हैं, हम पुश एंड पुल पढ़ा के बात खत्म नहीं करेंगे। हम बताएंगे कि हमने एक बच्चे को खड़ा किया, उसने एक तरफ से एक को खींचा, दूसरे ने कम फोर्स लगा के खींचा, तो बच्चा उस तरफ ही गया जहां ज्यादा फोर्स लग रही थी। तो इस तरह से हम साइंस की बात करें तो इस तरह से हमें जो है वो एक्टिविटी बेस्ड करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो चैलेंज है हमारे लिए, कि दुनिया अब जा रही है स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग की तरफ जा रही है, और हम जो हमारे मुल्क में या हमारे इदारे में, हमारे डिपार्टमेंट में टीचर सेंटर्ड लर्निंग हो रही है। टीचर सेंटर्ड वही लेक्चर बेस्ड, कि टीचर आके खड़ा हो रहा है, बच्चे खामोश सामाइन बने हुए हैं और वो सिर्फ सुन रहे हैं, और आखिर में उनको जो है वो 5 मिनट दे देंगे कि कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अदरवाइज टीचर का जो है 40 मिनट का लेक्चर हुआ, उन्होंने होमवर्क किया दिया और वो चले गए। अब ऐसा नहीं करना। ये जो मैंने आपको बताया लेक्चर बेस्ड, ये था टीचर सेंटर्ड। अब लाइसेंस का मकसद है कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम बनाएं। अच्छा, आप में से कोई है जो बता सके कि व्हाट इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग?
अगर कोई बताना चाहे, व्हाट इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच? हाँ, तरजीह तो देखिए, अगर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे। जो तरजीह देने का स्टूडेंट को फोकस करके पढ़ाया जाए, स्टूडेंट को डिस्कशन में शामिल किया जाए, स्टूडेंट को मोटिवेट करके, स्टूडेंट से उनका ओपिनियन लेके। सही, सही। अच्छा, देखिए, समहाउ शी इज करेक्ट कि स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग में टीचर जो है वो पैसिव होगा, स्टूडेंट एक्टिव होगा। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिव होगा, इट मीन्स कि टीचर का काम होगा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देना। ठीक है, रिसोर्सेज दे दिए और फिर टीचर का काम कह लीजिए कि वो पैसिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट ने अपनी फाइंडिंग्स की बुनियाद पर जो है वो फैसले करने हैं कि फॉर एग्जांपल, पिछले बैच में भी मैंने एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है सर्किट। ठीक है, सर्किट आप पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों को बता दिया कि तारों को यहाँ से जोड़ेंगे, बैटरी को ऐसे जोड़ेंगे तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, और 2-3 बल्ब जलाने हैं तो आप सीरीज में 2 से 3 बल्ब लगा देंगे तो 2 से 3 बल्ब भी जल जाएंगे। ठीक है, अब ये आप टीचर ने बताया, टीचर सेंटर्ड लर्निंग की। अब आपने जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इस टॉपिक को कैसे कवर करना है कि आपने मटेरियल दे दिया, हर बच्चों को पहले ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, बच्चों को आपने मटेरियल दे दिया कि जी आपका आपका ये मटेरियल है, आपका ये मटेरियल है, और बच्चों को आपने हैंड आउट की सूरत में इंस्ट्रक्शन दे दी, या आपने कोई वीडियो दिखा दी बच्चों को कि हाउ द सर्किट हैज टू बी मेड, या आपने वर्बल ही बता दिया। चलो ठीक है, अब आपने बना के नहीं बताया, बच्चा खुद बनाएगा सर्किट। बच्चा खुद बनाएगा, वो देखेगा कि आइदर जो मिस कह रही थी कि सीरीज में अटैच होने वाले तमाम, लिंक होने वाले तमाम बल्ब जलते हैं, वो जल भी रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, क्या उसकी बैटरी खराब है या किसी बल्ब का होल्डर खराब है। तो हम किताबी बात से हटके जरा एप्लीकेशन पर जाएंगे। ठीक है, किताबी बात से हटके हम एप्लीकेशन पर जाएंगे और बच्चा एप्लीकेशन खुद करेगा, अपनी फाइंडिंग्स लिखेगा एट द एंड ऑफ द लेसन। यहाँ पर टीचर का काम एज अ फैसिलिटेटर होगा। टीचर अपनी जो राय है ना वो पेश नहीं करेगी कि टीचर कह दे कि जी लेफ्ट टर्मिनल, राइट टर्मिनल। नो, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखे। हो सकता है कि होल्डर खराब हो सकता है कि वो जो है वो बैटरी ना चल रही हो। तो अब दुनिया बेसिकली जा रही है स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग की तरफ, और स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग में स्टूडेंट का एक्टिव रोल होगा और इसी के सारे मेथड्स हमने सीखने हैं। जो सारी थ्योरीज थी वो इसी पर बेस करती थी। ठीक है, अच्छा, कुछ थ्योरीज हैं आपकी जो प्रीवियस आपके जो है वो मेथड, लेक्चर बेस्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड को कहती हैं कि ये बेहतर है। लेकिन देखिए, हमें क्या नहीं करना क्लास में, हमें वो भी तो पता होना चाहिए। हम वो थ्योरीज भी पढ़ेंगे ताकि हमें मालूम हो कि हमें अपनी क्लास में क्या नहीं करना, मॉडर्न क्लासरूम के क्या तकाजे हैं, क्या नहीं करना और क्या करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा एक मेजर पार्ट जो आपका एलिमेंट्री लेवल का लाइसेंस टेस्ट हो या सेकेंडरी लेवल का हो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत मेजर पार्ट है इसका। ठीक है, हम सब ने पढ़ी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्योंकि हम सब जो है वो बीएड होल्डर्स हैं, एमएड होल्डर्स हैं, या एमए एजुकेशन है। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से हमें घबराहट होने लगती है। देखिए, टीचिंग लाइसेंस की जो क्लासेस हैं इसका भरपूर फायदा जब भी उठाएंगे जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे और अपनी क्लास में अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, लेकिन टीचिंग लाइसेंस की जो तैयारी आप कर रहे हैं ना, इसका भरपूर फायदा आपको जब ही होगा जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं और अगले दिन ही जाकर आप अपने क्लासरूम में वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप इसको फिर एप्लीकेशन में लाएंगे तभी आपको जो है ना वो चीजें याद रहेंगी। वरना आपको, पहले हमने बीएड में भी बहुत कुछ पढ़ा लेकिन एप्लीकेशन नहीं थी, तो हम परेशान होते हैं कहीं बीएड का कोई सवाल आ जाए, कोई हमारा प्रेजेंट जो कलीग है कोई बीएड कर रहा हो हमसे कोई क्वेश्चन कर ले, तो हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो हमें उसके लिए फिर गूगल करना पड़ता है। तो हम जरा अप्लाई की तरफ जाएंगे ताकि टेस्ट अभी हो या 2 महीने बाद हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जब उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे ना तो आपके लिए चीजें आसान होंगी। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने एक मेजर पोर्शन कवर किया था टेस्ट का, वो अभी सेकेंडरी लेवल के टेस्ट में भी कवर करेगा। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ताला जो अपनी वेरी
हमारी जो एकेडमिक्स की प्रॉपर क्लास होगी, आज तो आपकी जैसे इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन सेशन है, तो उसमें हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आगाज करेंगे। तो आप लोगों से भी मैं पूछूंगी कि आपको क्या कुछ पता है उसके बारे में, ठीक है। जब हम अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम बिल्कुल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ही ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल्स पर लेकर जाता है कि हमने सिर्फ बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं करानी है, हमने सिर्फ रटे रटाए फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल नहीं करवाने। हम चाहते हैं कि बच्चे ने जो कुछ पढ़ा है वो उसको डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सके, ठीक है। मीन्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स एज अ होल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इस्लामियात में पढ़ रहा है मसावात, अदलो इंसाफ, लेकिन जहाँ उसके हाथ में कोई चैलेंज, उसके हाथ में कोई मतलब आया कुछ कि बहन भाइयों में ये चीज अदल करना है, इंसाफ करना है, तो वो कर नहीं रहा। भाई इस्लामियात की मिस ने तो उसे 1 घंटे तक अदलो इंसाफ पढ़ाया था, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो पैसिव लर्नर के तौर पर वो पढ़ के आया था। अगर वो खुद इन्वॉल्व होता, एक टीचर का और स्टूडेंट का एक रिलेशन होता, कि टीचर जो पढ़ा रही हैं जी, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे टीचर्स गुजरे हैं ना कि जिन्होंने हमें एक बात समझा दी तो जिंदगी के लिए अमर हो गई वो। हमने उन उस बात पर अमल करना ही करना है, और इसी तरह इवेंचुअली वो सब्जेक्ट भी हमारा फेवरेट हो गया। ये तो टीचर का एक बहुत अहम रोल होता है बच्चे का सब्जेक्ट को फेवरेट बनने में या नॉन फेवरेट बनने में। या तो सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है या मोहब्बत हो जाती। तो हमें इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है कि हम बच्चों के फेवरेट स्टूडेंट बन जाए, ठीक है। देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि हम पढ़ाएं बच्चों को, ठीक है। और इस तरह पढ़ाएं कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जब बच्चा एग्जाम में लेकर बैठे तो उसे रट्टा ना लगाना पड़े, हम उसको इस लेवल तक ले आए। तो अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हायरार्ची लेवल्स देखेंगे तो वो लोअर से हायर पर इस तरह ही जा रहे हैं कि बच्चा आखिर में क्रिएशन के लेवल पर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास है, तो सर ऐसा आपको बेहतर बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास आपकी वैसे तो मंडे को ही होगी, ठीक है। मंडे टू थर्सडे आपकी पैरागॉजी की क्लासेस होंगी, और इसको आप फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? कोई इन्होंने ये क्वेश्चन किया था। अच्छा, सेकेंडली हम थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस करें तो एमसीक्यूज आपके जो थे वो 5 सब्जेक्ट्स के थे। 5 सब्जेक्ट्स के थे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, और जो फिफ्थ है उसमें एसएसटी में ही जीके भी इंक्लूड था। अच्छा, हर जो सब्जेक्ट के एमसीक्यूज थे वो 8 एमसीक्यूज आपके पेपर में मौजूद थे। तो ये 8 5 हो गया 40 मार्क्स के आपके हो गए एमसीक्यूज, ठीक है। और ये आपके आएंगे टेक्स्ट बुक्स से। अगर आप सेकेंडरी लेवल के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या प्राइमरी लेवल उसकी एलिमेंट्री लेवल की कर रहे हैं तो आपने वही बुक्स पढ़नी है, ठीक है। देखिए अब कौन सा टेस्ट पहले आता है, होपफुली सेकेंडरी का आएगा, तो आपने 9 10 की जो बुक्स हैं वो रीड करनी होगी, ठीक है। और हम इस लेवल पर हैं, हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो सेकेंडरी को पढ़ा ही रहे हैं। तब हम एज अ जेएसटी होकर भी 9 10 की क्लासेस ले रहे हैं, तो हमें इसमें इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लेना है, ये सेल्फ स्टडी है। जो सीआरक्यूज हैं, जो मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं टेक्स्ट आपके टेस्ट का, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये होंगे 60 मार्क्स के। अच्छा जी, इस टेस्ट का एक और चैलेंज ये है कि आपको सीआरक्यूज में अलग पास होना जरूरी है और एमसीक्यूज में अलग पास होना जरूरी है। यानी कि एमसीक्यूज में आपने 40 में से 30 ले लिया, आपको लग रहा है कि मेरा तो हो जाएगा क्लियर, और सीआरक्यूज में आपने 20 ले लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ भी आपको एक सर्टेन रेशियो में पास होना जरूरी है, सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज है, और सेक्शन बी सीआरक्यूज में भी पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपकी पैरागॉजिकल कंटेंट चेक हो रहा है कि आपने जो थ्योरीज पढ़ी हैं वो आप किस तरह अप्लाई कर रहे हैं जब आपको किसी केस में डाला गया है। लास्ट ईयर का एक मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो उसमें ये था कि एक क्लास बहुत ज्यादा शोर करती है, बहुत ज्यादा शोर करती है, या फिर ये एक बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है क्लास में और एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा है। अब आप उनको एक्टिविटी डिजाइन करें कि जिसमें दोनों आपके बच्चे जो है वो पढ़ लें, दोनों आपकी बात सुन लें, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही परेशान कुन होते हैं। बच्चे जो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो, हाइपर एक्टिव बच्चा भी हमें लेसन कंप्लीट नहीं करने देता, और जो बिलो एवरेज बच्चा है जिसको आप पढ़ाए जा रहे हैं उसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा। तो
हमें उन दोनों के लेकर चलते हुए एक्टिविटी डिजाइन करनी थी। ठीक है, तो ये हम अगर अपनी प्रैक्टिस में रख रहे होंगे ना तो ही कुछ होगा। ये 50-50% पासिंग मार्क्स चाहिए थे दोनों में पास होने के लिए। एमसीक्यूज में अलग आपको 50% चाहिए थे, यानी कि 40 में से आपको 20 मार्क्स जरूर लेने थे, और इधर सीआरक्यूज में से भी 60 में से 30 मार्क्स जरूर लेने थे। ठीक है, 0.5 की कमी से भी जो है वो लोग रह गए, जब इतना टीचिंग लाइसेंस का ना खतरनाक रिजल्ट आया था टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का, क्योंकि 0.5 को भी उन्होंने बिल्कुल धक्का लगा के पास नहीं किया। ठीक है, तो आप बेस्ट की तैयारी करें। ये एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बता दी गई है। एग्जैक्ट टाइमिंग आपकी देखिए स्टूडेंट, सर जो है वो आपको कम्युनिकेट करते हैं, और वो होगी आपकी 6:45 से 7:45 तक। ठीक है, और हमारी क्लास एक्सटेंड भी हो जाती है अगर हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और जो है वो एक चल रहा होता है सेशन, तो फिर हम जो है वो बढ़ा भी देते हैं क्लास को। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा हो गया जी बात खत्म,